मैं कृष्णचंद्र शर्मा, कृष्णा तिवारी का छोटा भाई हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं तिवारी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन भगवत गाथा का रखा। दूसरा, मैं जो अभिभूत हुआ हूँ कि देवगढ़ की जनता जिस तरीके से आध्यात्म की ज्ञान पिपासु है वो काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ का जनता का जो सहयोग, उपस्थिति देख के और इन्वॉल्वमेंट देख के ये लगा कि वाकई यहाँ ये इनका आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। कोविड के बाद हमने देखा है कि हर इंसान को ये महसूस हुआ कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना, स्वास्थ्य केवल फिजिकल बॉडी नहीं होती है, आध्यात्म एवं स्पिरिचुअल भी भाव आदमी का होना चाहिए और उसके साथ साथ सोशल भी होना चाहिए। यहाँ मुझे तीनों चीज़ों का समागम यहाँ दिखा। निश्चित ही हमारी बहन जो सोशल बहुत ज़्यादा है और उनकी ही अथक प्रयास से, नेटवर्किंग से लोग बाग जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि एक ही परिवार है, कहीं अलग अलग जगह से आए हुए लोग नहीं हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस तरह का सामंजस्य मेरे को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः तिवारी परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कथावाचक प्रभाकर जी ने जिस तरीके से सभी को बांध के रखा, यह भी अपने आप में व्यासपीठ की एक कहता हूँ कुशलता है कि लोग बंधे रहे हैं उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कथा या किसी भी कथा का महत्वपूर्ण अंग ये है कि जब भी हम सुनते हैं उसमें हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। कोई भी प्रसंग है, अगर हमने उसको अपने दिमाग में, अपने दिल में नहीं रखा तो जब कभी वो घटना हमारे साथ होगी हमें वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो हमें हमेशा उन चीज़ों का, जैसे इन्होंने बताया कि धन का संग्रह हमेशा रसातल में ले जाता है, ये मेरे दिल में अगर नहीं है तो मैं, जैसे हम आजकल देखते हैं किसी के पास 100 करोड़ है तो भी उसको कम लग रहा है, किसी को 150 करोड़ है तो कम लग रहा है। वो आदमी एक तरह से हवस, उसको पैसे की हवस रहती है, वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इसमें जिस तरह के भी प्रसंग है, और जो बताया कि 24 तरीके के इंसान, जानवरों से, कबूतरों से, जैसे उन्होंने सीखा है कि इतनी मोह माया भी मत रखो कि आप अपने आप को भी नष्ट कर दो। उसमें वेश्या के बारे में बताया है कि उसका भी एक हृदय परिवर्तन हुआ कि मेरे को इतना अपार संपत्ति का भी क्या करना। तो सीखने का सभी से है, परंतु वो सारगमित तभी होगा जब हम सीख के अपने जीवन में उतारें। अगर हमने अपने जीवन में 2 चीज़ भी उतारी, क्योंकि जितनी बात व्यासपीठ से हमने सुनी सबके सब जीवन में उतारना संभव नहीं होता है, पर हम अगर गांठ बांध लें 2 चीज़ों की ही, कि जैसे नियमित हम भगवान का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, चिंतन करेंगे, आई थिंक ये अपने आप में धीरे धीरे अपने आप में वो भाव आने लगेगा। अगर भगवान के प्रति आप समर्पित करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो हमें कोई विकार हमारे दिमाग में नहीं होता है, कोई ना नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में नहीं रहती है। तो ये प्रयास है, ऐसे आध्यात्मिक समागम में अपने आप के लिए एक अवसर अवेलेबल है, उस अवसर का सदुपयोग करते हुए अपनी जीवन पद्धति में उसको ढालना। है क्या पारिवारिक के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाती है, क्या उनके अपने दायित्व और कर्तव्य को भी बताती है? निश्चित ही इसमें जिस तरह से विभिन्न प्रसंग, एक सुदामा जिनके साथ कृष्ण ने कभी बचपन में साथ निभाया और उसके बारे में जो सुना और नंगे पैर दौड़ के चले आए, ये अपने आप में बताता है कि एक मित्र के प्रति भी कैसा भाव होना चाहिए, एक शत्रु के प्रति भी कैसा भाव है। शिशुपाल कि भाई ठीक है मैं 100 बार माफ़ कर लूँगा, पर कृष्ण का जो एक उद्देश्य था पृथ्वी पे आने का कि आताताइयों से इसको मुक्त कराना, तो उन्होंने हर जगह जैसा भी संभव था लोगों को 100 बार भी मौका दिया। 100 बार के बाद नहीं मौका दे के उन्होंने सही किया। यही हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हमारे यहाँ इतिहास में है, पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार गजनवी को माफ़ कर दिया, पर उसने एक बार भी माफ़ नहीं किया। तो कहीं न कहीं भगवान कृष्ण से ये शिक्षा लेने को मिलती है हमें कि हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। कब हमें गियर चेंज करना है गाड़ी में, हर बार पहले गाड़ी का पहले गियर में गाड़ी नहीं चलानी है। तो वो भाव रह के अपने आप को एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बनाने में भागवत जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसा मैंने पहले भी बोला, इसके पीछे आवश्यकता इस चीज़ की है
कि हम इसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। आप एक भाई हैं और एक बहन के प्रसंग में आपने भाग लिया है, कितना सीधा दिल से खुल जाता है जब अपनी बहन इस प्रकार से भक्तिमय खास करके। मुझे न केवल बहन की वजह से, मुझे तो यहाँ तक कि बहन के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, इससे भी मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि देवगढ़ के लोगों में कितनी आत्मीयता है, कितना भाईचारा है, कितना अपनत्व है। एक आप भाई हैं और एक वो भाई होंगे जिन्होंने अपनी बहन को देखने पसंद किया। तो यही चीज़ संस्कार है। संस्कार जो जिसको बोलते हैं, आदमी विचारों से भले आगे बढ़े, पर अगर उसमें वो ग्रहण करने का नहीं है और विचार में रहते हैं, खाली संस्कारों में नहीं आते हैं, तो ये होता है कि आदमी इंसान को इंसान भी नहीं समझता है। ये हमारी बहन है और हम भी किसी की बहन को लेके आए हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आत्मा से आत्मा का मिलन, हम आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। सबसे पहले हम आत्मा से आत्मा तो मिलाएं, परमात्मा के साथ मिलना तो एक बहुत ऊपर की चीज़ है। आदमी को एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी आपके मन में किसी के प्रति दुर्व्यवहार, दुराग्रह, किसी के बारे में नकारात्मक, इससे आपके जीवन में ना आपका भला होने वाला है ना सामने वाले का भला होने वाला। मेरे को अगर गुस्सा आया है और मैंने अगर आपको डांटना शुरू किया है, आप पे उस डांट का कितना असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, पर मेरे शरीर में जो विकार आया, चिल्लाने से आया, जितना मेरे को उसमें थकान महसूस हुई, वो निश्चित ही मेरे जीवन पे, मेरे शरीर के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हर आदमी को ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि दंड देना तो भगवान कृष्ण ने बोला है, वो अवेलेबल है। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? हमको तो प्यार देना चाहिए, लोगों को प्रेम बांटना चाहिए। आपके भाणेज के लिए क्या शब्द है? भाणेज के लिए, भाणेज भी संस्कारित है हमारे, और भाणेज जो है वो बिल्कुल, उनको माता पिता के पद में देख रहा हूँ जिस तरह से भाणेज और उसकी पूरी टीम लगी हुई है, तो ये एक आदर्श पुत्र का अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं वो।